यार जुनैद, मुझे को 2 बार एक ईमेल आ चुकी है, एक कोरियर है कोई इंटरनेशनल कंपनी, उसके तरफ से वो कह रहे हैं कि आपने कुछ कवायद बताए, हमें कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो ना पता ये वो, ताकि वो चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। अब बंदा वो ना अपना एड्रेस बताता है, ना को बताता है कि चीजें हैं क्या। मैं 1-2 दफा उसे मेल करा चुका हूं कि भाई चीजें तो बताओ हैं क्या। अब पता नहीं उसकी समझ ही नहीं आ रही, इस तरफ वो आता ही नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार मना किया था कि इन मेलो शेलों के चक्कर में ना पड़ा करो। वो तो तुमने कहा था कि मेलो ठेलों से परहेज किया करो। नहीं, मैंने इन ईमेल्स के बारे में कहा था। हाँ, अब यही जो तुम्हें मेल कर रहा है ना बंदा, ये कुछ अरसे के बाद तुम्हें कहेगा कि हमें जनाब इंश्योरेंस के नाम पर कुछ पैसे भेजें, आपकी जो अशिया है वो हमने चेक कर ली है, वो बहुत कीमती नौयत की हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी, आप इतनी रकम जो है वो इंश्योरेंस की मद में अदा कर दें। ये बहुत ज्यादा आजकल फ्रॉड चल रहा है, और मैंने तुम्हें उस वक्त खबरदार किया था कि किसी ऐसी मेल शेल के चक्कर में ना पड़ना। यार हद हो गई है, ये हर ये इस तरह तो फंस सकता है। फंसते चले जा रहे हैं, तो हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर रही। शुरफा को देखो, इस तरह के फ्राडिये जो हैं वो तंग कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं, तो हुकूमत ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया हुआ कि इनका लितर पौला किया जा सके। अजीजी साहब, साइबर क्राइम के हवाले से एक कानून आ चुका है, तो फिर उसके तहत पर्चा कटवा दूं इन पे। नहीं, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो जो साइबर क्राइम कानून जिसका तुम हवाला दे रही हो वो आ भी चुका है, बल्कि जा भी चुका है। क्या मतलब? हाँ, ये 2007 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक कानून लाया गया था, प्रिवेंशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो जिसकी अब मुद्दत खत्म हो चुकी है, बल्कि उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ दौर के सारे ऑर्डिनेंस मनसूख किए थे, उस वक्त ये कानून भी उसी मनसूखी की जद में आकर खत्म हो गया था। उसके बाद अब ये पार्लियामेंट की एक कमेटी के पास मौजूद है ये कानून, और उसकी कोई नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं। आज तक वो नोक पलक ही दुरुस्त नहीं हो सकी, और कानून जो इस वक्त पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। नहीं तो वो कमेटी अब किस बात का इंतजार कर रही है कि ये लुटा जाए तो फिर ये कानून पास किया जाए? कमेटी का मौकफ तो ये है कि इस कानून में कुछ इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ सुकम ऐसे मौजूद हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जो इंसानी हकूक की बाज तंजीमें हैं उनका उस कमेटी पर दबाव है कि इसी शक्ल में इस कानून को मंजूर ना किया जाए। लेकिन बाज लोग ये भी कहते हैं कि जो एनजीओज एतराज कर रही हैं इस कानून पर, उसकी वजह भी असल में ये है कि उन एनजीओज को ये डर है कि उनकी बाज एक्टिविटीज जो है वो साइबर क्राइम्स के जुमरे में आती हैं, इसलिए वो इस कानून की मुखालफत कर रही हैं। माय गॉड। तो सर, इस दौरान जिन लोगों को खुदा ना खासे जिस तरह अजीजी साहब को पर्सनली नुकसान हो सकता था, कितने लोग तो सफर कर रहे होंगे। हाँ, जब ये कानून मौजूद था तो FIA इस ज़मन में बहुत एक्टिव थी, बल्कि मेरी इत्तला ये है कि मुख्तलिफ जो साइबर क्राइम्स है जो जिनके कैटेगरीज बनाई गई हैं उनमें 412 मुकदमात का इंदराज हुआ था, और जिसके साथ भी कोई भी ऐसी हरकत होती थी वो जिस तरह हमारे यहाँ आम जराइम के लिए थाने मौजूद हैं, तो साइबर क्राइम्स के हवाले से जो FIA रावलपिंडी, FIA कराची और FIA लाहौर में मुख्तलिफ जो स्पेसिफिक सेल्स कायम किए गए थे इन साइबर क्राइम से निपटने के लिए, वो एक तरह से थानों का किरदार अदा कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन जब से ये कानून खत्म हुआ है उस वक्त से जो भी इस तरह के क्राइम का शिकार है वो इन FIA के इन विंग्स के पास जाता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं हजूर वाला आपके साथ ज्यादती जरूर हुई है, लेकिन इस मुल्क में इस वक्त कोई कानून ही मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यार इन लोगों को फौरन कुछ करना चाहिए। अब तो देखो किस किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। ये मैंने अब पहली दफा सुना कि जी ईमेल के जरिए भी ये फ्रॉड हो रहा है। मैं पता नहीं सोच ही पड़ा हुआ था कि कौन सी चीजें आ गई हैं। नए नए तो तरीके निकाल लिए इन लोगों ने। नहीं, ये भी हमें अपने ज़हन से बात निकाल देनी चाहिए कि गालिबन जो साइबर क्राइम्स के जुमरे में जो जराइम आते हैं वो बहुत मामूली नौयत के, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई छोटे मोटे फ्रॉड के या 420 के केसेस है, ऐसे नहीं है। बड़े बड़े जो संगीन और सीरियस नौयत के फ्रॉड्स हैं वो भी साइबर क्राइम्स के खाते में डाल दिए गए हैं, जिसका कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून मौजूद नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के जो फ्रॉड है, जिनमें ये जो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स हैं या जो बैंकिंग के बाद बड़े संगीन नौयत के फ्रॉड्स हैं, उनको भी साइबर क्राइम्स के खाते में डाल दिया गया है।
ورنہ اب دیکھو سائبر کرائمز میں بھی ایسے ایسے سنگین واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اسی زمرے میں آتے ہیں، جن کا اگر بر وقت نوٹس نہ لیا جائے تو صورتحال جو ہے یا نقصان کا جو اندازہ ہے وہ کروڑوں روپے میں لگایا جاتا ہے. یہی جو فراڈیاں ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں اپنے ذکر کر چکے ہیں کہ کس انداز میں آپ کو انونیمس جو ہیں وہ ای میلز موصول ہوتی ہیں کہ آپ کا جناب لاٹری نکل آئی ہے، اور لاٹری کے چکر میں وہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز آپ سے اینٹ لیتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جاب دی جا رہی ہے، آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ابتدائی طور پر آپ کو یہ اخراجات کرنے ہوں گے. وہ بیچارے ابتدائی اخراجات کرتے کرتے ہی وہ کلاش ہو جاتے ہیں. نہ میرے زخموں پہ نمک چھڑکو، میری تو ایک دفعہ لاٹری میں سے گاڑی بھی نکل آئی تھی. ایس ایم ایس مجھے آ گیا، خوشیاں میں ڈال بیٹھا، ہلکی ہلکی لڈیاں بھی میں نے ڈالی ہوں گی، مجھے یاد نہیں ابھی اچھی طرح. نہ میں نے گاڑی کا رنگ دیکھا، نہ اس کی شکل دیکھی، وہ میرے موبائل کے اندر ہی کہیں جان نکل گئی اس کی. نہیں، اب یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت اس صورتحال میں سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر قانون موجود نہیں ہے تو کم از کم جو اس طرح کے کرائمز ہیں جو آپ نے زبردستی سائبر کرائم کے کھاتے میں ڈال دیے ان کو نکال کر عام جرائم کی فہرست میں شامل کیا جائے. اب کریڈٹ کارڈ میں کون سا سائبر کرائم شامل ہے یا بینکنگ فراڈ میں کون سا سائبر کرائم ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز میں کمپیوٹر انوالو ہے وہ سائبر کرائم ہے. اور یہی جو سارے جرائم ہیں یہ اس سے پہلے موبائل کے ذریعے بھی ہو رہے تھے، موبائل سے پہلے فیکس کے ذریعے، فیکس سے پہلے بالمشافہ ملاقاتوں کے ذریعے ہو رہے تھے. سیدھا 420 کا کیس ہے، اس میں کمپیوٹر کہاں سے آ گیا؟ فراڈ یار، دیکھو میری لاٹری میں سے گاڑی نکال دی ہے، وہ تو شکر ہے میرے ذہن میں آ گیا. یار جتنی میری گلی تنگ ہے، میری تو گلی میں سے گاڑی نہیں نکلتی، یہ لاٹری میں سے کہاں نکل آئی ہے؟ ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.